Friends, we are continuing the first chapter of Supplementary, A Triumph of Surgery. We are studying about a dog, Tricky, and the story is written by James Herriot. In this story, we are talking about a dog. Its name is Tricky, and its mistress is Pumphrey. तो यहाँ पर क्या है कि जो हम पढ़ रहे हैं कि डॉग को बहुत ज़्यादा वो प्यार करती हैं, बहुत दुलार करती हैं, और उसको इसीलिए ओवर ईटिंग की वजह से वो वहाँ पर बीमार है। और उसकी क्या कंडीशन है, वो डॉक्टर हैं जो जेम्स, वही इसमें राइटर हैं, वो उसकी कंडीशन को देखते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अब क्या कहते हैं, I try to sound severe now, I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he's going to be really ill. अभी डॉक्टर कहते हैं, यानी कि हैरियट कहते हैं कि मैं अब थोड़ा तेज आवाज में बोला, गंभीर होके बोला कि मेरा मतलब है कि यदि आप इसका खाना कम नहीं करेंगे तो और एक्सरसाइज इसको रेगुलरली नहीं देंगे तो ये बहुत गंभीर बीमार पड़ सकता है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने दिल को कठोर करना होगा और इसकी डाइट पर, इसके खाने पे कंट्रोल करना होगा। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स। अभी ये सुनकर जो मिसेस पम्फ्री हैं, जो डॉग की मालकिन हैं, वो दोनों हाथ अपने मलने लगी। ओ आई विल, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट। वो कहती हैं हाँ मैं ऐसा करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, ये मुझे यकीन है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। वो कहते हैं आप सही कह रहे हो, मुझे यकीन है, बट ये बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड। और वो अपना सर नीचे झुकाकर वहाँ से चल दी, रास्ते से होकर। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और उन्हें देखकर डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि अब वो इस रूटीन को जल्दी से ही लागू करेंगी, इम्प्लीमेंटेशन करेंगी। ठीक है। I watched their progress with growing concern. वो कह रहे हैं मैं जब वो जा रहे थे तो मैं उनको देख रहा था कि वो जा रहे हैं, और मैं टेंशन में भी था कि क्या ये खाने पे कंट्रोल कर पाएंगी या इसकी डाइट में कोई इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगी। Tricky was tottering along in his little tweed coat. जो ट्रिकी है, टॉटरिंग कहते हैं, लड़खड़ा रहा था। वो ट्रिटी जो था वो लड़खड़ा रहा था और उसने एक छोटा सा कोट पहना हुआ था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। और उसके पास एक बहुत बड़ी अलमारी थी जिसमें इस तरह के बहुत सारे कोट उसके पास थे। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए भी, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। और बारिश के दिनों के लिए रेन कोट भी उसके पास बहुत सारे थे, क्योंकि उसकी मालकिन उसे बहुत प्रेम करती थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ट्रिकी है वो चलने में उसको परेशानी हो रही है। स्ट्रगल्ड ऑन यानी कि चलने में परेशानी हो रही है। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, जो उसने लगाम पहनी हुई है, बेल्ट पट्टा पहना हुआ है, उसकी वजह से जो उसकी लगाम है, जो लटकती हुई उसकी रस्सियाँ हैं, उनकी वजह से वो अपने को अनकंफर्टेबल हो रहा है और उसको चलने में दिक्कत हो रही है। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। और मैंने सोचा कि जो मिसेस पम्फ्री है वो ज़्यादा टाइम उनको नहीं लगेगा मुझ तक दोबारा मेरे से कांटेक्ट करने में या कॉल करने में। आई एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, आशा की थी, कुछ समय के बाद ही, कुछ दिन के बाद ही मेरे पास कॉल आई। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। और जो मिसेस पम्फ्री थी वो बहुत टेंशन में थी, चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यानी कि जो उसकी फेवरेट डिशेज थी उनको भी मना कर रहा था, उनको भी नहीं खा रहा था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, उसको दौरे पड़ रहे थे, वॉमिट हो रही थी। एंड ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, और वो हाँफते हुए नीचे ज़मीन पर एक मोटी चादर के ऊपर लेटा रहता था और हाँफता रहता था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, ना ही वो वॉक के लिए गया। एंड डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और ना ही उसने कुछ किया। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। मुझे पता था, क्योंकि ट्रिकी को प्रॉब्लम है, मिसेस जो पम्फ्री हैं वो अपने शेड्यूल में इसके लिए चेंज नहीं करेंगी, तो ऑब्वियसली वो दोबारा मुझसे कांटेक्ट करेंगी। तो मैंने पहले से ही उसके लिए प्लान किया हुआ था
द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। तो मैंने ये तरीका सोचा कि अब ट्रिकी को उस घर से निकाल देना चाहिए कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए। आई सजेस्टेड, और मैंने सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि उसको फोर्टनाइट कहते हैं, एक पखवाड़ा यानी 15 दिन, 15 दिन के लिए हम उसको हॉस्पिटल में रखेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन, अपनी निगरानी में। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, जो पुअर लेडी यानी कि जो उसकी मालकिन थी बेचारी, वो लगभग मूर्छित हो गई, बेहोशी सी हो गई। एंड शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और वो कहने लगी कि यदि वो मुझे हर दिन नहीं देखेगा तो वो उदास हो जाएगा और वो मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैं यहाँ पर कठोर हो गया, दृढ़ संकल्प हो गया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार है और केवल एक ही तरीका है उसको सेव करने का, उसको बचाने का। In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's Willings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि it best take him without delay, कि बिना किसी देर किए, बिना किसी वेट के मुझे इसको ले जाना चाहिए। फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्री वेलिंग्स, यानी कि मिसेस पम्फ्री रो रही थी उस समय, उनका रोना धोना चालू था। आई मास्ड आउट, मैं वहाँ से तेजी से निकला अपनी कार की तरफ, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, उस छोटे डॉग को ब्लैंकेट में रैप करके मैं वहाँ से गोदी में लेकर वहाँ से निकल गया। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज बेड। अभी पूरा जो स्टाफ था, जो नौकर चाकर थे जो पम्फ्री के, वो सब खड़े हो गए और रश्ड यानी कि बाहर अंदर जाने लगे। क्यों? क्योंकि जब वो डॉक्टर डॉग को ले जा रहे थे तो वो उसका सामान गाड़ी तक पहुंचाने के लिए, हिज डे बेड, उसका दिन का बिस्तर, हिज नाइट बेड, उसका रात का बिस्तर, फेवरेट कुशंस, उसके तकिए गद्दे, टॉयज एंड रबर रिंग्स जिनसे वो खेलता था, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर, नाइट बेड, फेवरेट सपर बोल, यानी कि ब्रेकफास्ट बोल अलग था उसका जिसमें वो नाश्ता करता था, जिसमें वो दोपहर का लंच करता था, खाना करता था, और सपर जिसमें वो लास्ट मील ऑफ द डे यानी कि रात का खाना खाता था। वो सारे उनके नौकर चाकर उस गाड़ी तक पहुंचा रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मैंने रियलाइज किया कि इतना सारा सामान मेरी कार में नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया जाने के लिए। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं मूव हुआ, मैं मुड़ा, मिसेस पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू अ आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, पूरा अपने हाथों में भर के बहुत सारे उसके छोटे कोट जो ट्रिकी के थे वो कार की विंडो से उसमें फेंक के चली गई रोते हुए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। जब मैं वहाँ कॉर्नर से मुड़ा, मैंने गाड़ी मोड़ी, तो मैंने देखा कि एवरीबडी, यानी एवरीबडी कौन थे? मिसेस पम्फ्री और उनके नौकर चाकर, सभी रो रहे थे। टीयर्स यानी सबको आंसू थे। आउट ऑन द रोड, सड़क से बाहर पहुंचने पर, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मैंने देखा कि मैंने नीचे देखा जो एक दयनीय स्थिति में एक छोटा सा जानवर हाँफते हुए मेरे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने भी, जबकि उसमें कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन बहुत बहादुरी से प्रयास किया, अपनी टेल को वैग किया, उसने अपनी पूंछ को हिलाते हुए मुझे रिस्पॉन्स दिया। पुअर ओल्ड लैड, आई सैड, मैंने कहा प्यारे बच्चे, यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज मेरे पास है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ये स्टोरी को कवर किया, तो रेस्ट पार्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।